जैसे इसका डेसिमल वैल्यू मेरे भाई 33.33 होता है, लेकिन उसको अभी नहीं बताएंगे, उसको फिर बाद में सेकंड राउंड में बताएंगे, थर्ड राउंड में बताएंगे, फोर्थ राउंड में बताएंगे, अभी बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, अभी पेशेंस रखिए। 1/3 33 सही, 1/3%। आ जाइए चलिए 1/4 बताइए कितना होगा जल्दी से। फाउंडेशन का मतलब होता है एकदम शून्य से उठाना, जीरो लेवल से उठाना, और एकदम यहां से उठा करके हम आपको टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। अभी आप बिल्कुल सीखे यहाँ पर कि 1/5 कितना होता है, फिर हम आपको मेंस का सवाल भी उड़ाता दिखाएंगे, और वो भी बिना पेन उठाए, ठीक है। 1/4 कितना होगा, 25% होगा मेरे भाई। 1/5 कितना होगा, 20% होगा, ठीक है। 1/6 कितना होगा, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। जल्दी से कमेंट में टाइप करके बताइए 1/7 कितना होगा। 1/7 बताओ भाई, 1/7 14 सही 2/7%। क्लियर हो गया। 1/8 बताओ भाई, 1/8 कितना होगा जल्दी से, 12.5%। कितना हो जाएगा, 12.5%। 1/9 बताइए जल्दी से कितना होगा। बोलेंगे सर 1/9 जो होता है वो 11 सही 1/9% होता है, ठीक है। 1/10 टाइप करके बताओ फटाफट। हाँ तो रुकना नहीं चाहिए, टाइप करते रहना, जब बोलेंगे टाइप करना है तो टाइप करना है, जब बोलेंगे सुनना है तो सुनना है। 1/10 कितना होगा, 10% होगा मेरे भाई यहाँ पर। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। 1/10 10% यहाँ पे, बहुत शानदार। आइए चलिए 1/11 कितना होगा, 1/11 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, ठीक है। 1/12 कितना होगा मेरे भाई, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, ठीक है। 1/13 कितना होगा मेरे भाई, 7 सही 9/13%। टाइप करते रहना मेरे भाई, 7 सही 9/13%। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि कल की क्लास और परसों की क्लास भी आप देख पाओ और आपको नोटिफिकेशन मेरे भाई आ पाए। और इसके बाद में रीजनिंग की भी क्लास है, यूट्यूब पर 8:30 बजे से है, तो आपको वो भी क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। 1/14 कितना होता है, 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%। 1/15 कितना होता है भाई जल्दी से बताओ यहाँ पर, 6 सही 2/3%। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और अभी सबका डेसिमल वैल्यू भी हम आपको याद कराएंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर के बाद में, ठीक है। अब आ जाओ 1/16, 1/16 6 सही 1/4 होता है, 6 सही 1/4 होता है, याद रखिए। 1/17 5 सही 15/17% होता है। 1/18 5 सही 5/9% होता है। 1/19 5 सही 5/19 होता है, और 1/20 हमारा 5% होता है। अभी जो हम कराए हैं, फिर मेरे भाई 2 क्लासेस के बाद में दोबारा से हम आपको ये वाला टेबल पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ सिखाना बाकी है, बहुत कुछ आते जो है अभी बाकी है। अब आज ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को हम लोग सीखते हैं, जो बेसिक हमारे कंसेप्ट है अब हम लोग वो आते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमने यहां पर लिखा है आप लोगों के लिए कि यदि आपको किसी भी संख्या x का y% ज्ञात करना है तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे मैंने अगर कह दिया कि 600 का 30% निकालो, तो इसे कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो जो भी संख्या का निकालना है, जैसे 600 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 30 का मतलब यहां पर ये हो गया, और जो परसेंट होता है इसका मतलब नीचे में हमारा कितना चलाएगा, 100 चलाएगा। तो आप यहां पर बोलोगे तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 180। तो किसी भी संख्या का जितना भी परसेंट निकालना है आप उसको उससे मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, 100 से भाग करोगे, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का। चलिए तो इसी बात पर फटाफट यहां पर आप लोग मुझे बताइए सबसे पहला कि 500 का 70% कितना होगा। फटाफट यहां पे 70% ऑफ 500 क्या होगा, तो बोलेंगे गुरुजी 70 लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब नीचे 100 होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और यहां हमारा 500 हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 70 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 350। मैंने कहा ना, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो फर्क नहीं पड़ता, एकदम जीरो लेवल से उठा करके आपको एकदम हीरो बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। आ जाइए चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए 36% ऑफ 450, 36% ऑफ 450 कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे गुरुजी 36 यहाँ पे ले लीजिए, परसेंटेज को ले लेंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, और 450 का मतलब यहाँ पर 450 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम काटेंगे, 5 से हम काटेंगे 2 बार में, 5 से हम काटेंगे 9 बार में, 2 से हम काटेंगे कितनी बार में, 18 बार में, ठीक है। और 18 का 9 गुना होता कितना है, जल्दी से बताओ 18 का 9 गुना होता कितना है मेरे भाई, फटाफट बताइए। बोलेंगे सर 162 होता है। 18 9 कितना होता है, 162 होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 162 हो जाएगा, 162 हो जाएगा, ठीक है। द लास्ट यहां पर सबसे बढ़िया है 3.4% बताना है, और वो भी किसका, 200 का, ठीक है। 3.4% बताना है किसका मेरे भाई, यहां पर 200 का। तो आप यहां पर कहोगे सर 3.4 है, परसेंटेज का मतलब नीचे कितना आता है सर, 100 आ जाता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है,
और 200 का मतलब यहां पर 200 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। 2 इंटू 4 8 हो जाएगा गुरुजी, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, एक संख्या के बाद में दशमलव है तो एक संख्या के बाद में दशमलव आ जाएगा। 6.8 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 6.8 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। तो अब इसी के साथ में सवालों का शुभारंभ करते हैं और यहां पर सबसे पहला सवाल हम आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 का, मेरे भाई रेलवे का ये सवाल हम आपको देते हैं। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट। लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए भाई, लाइक सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, एकदम लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे। फटाफट यहां पर आ जाइए। चलिए तो क्या बोलेंगे, 35% ऑफ x इज 140 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि x का 35% 140 है तो x का मान कितना होगा। तो मेरे भाई x का 35%, तो x का 35% कितना होता है, तो x इंटू 35/100, x का 40% x इंटू 40/100, x का 70% x इंटू 70/100, तो x का 35% हमारा किसके बराबर है, 140 के बराबर है। 35 से अगर आप काटोगे डायरेक्ट इसको 4 बार में लपेटो, x का मान कितना आएगा, 400 आएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम चाचा विधायक है हमारे, ठीक है। चलिए आ जाइए दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। 80% ऑफ 50% ऑफ 90, हालांकि 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर है, यह सीधा सीधा आंसर यही होगा, बस बात खत्म। बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो मेरे भाई ये तो 9 के मल्टीपल पर ही बेचारा टूट गया। एएलपी टेक्नीशियन का 2019 का ये सवाल है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। हम अभी बेसिक सीख रहे हैं, अभी हम आपको नहीं उड़ा रहे हैं। नहीं तो डिजिटल सम, यूनिट डिजिट और तमाम तरह की मेरे पास में शॉर्ट ट्रिक्स हैं, लेकिन मैं पहली क्लास में कभी भी शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाता हूं। मैं मेरे भाई पहली क्लास में आपकी नींव मजबूत करता हूं, ताकि उसके बाद की इमारत बड़ी जो है मजबूत बन पाए। ये बात ध्यान रखिए। तो हमसे कहा गया 90 के 50% का 80%,